बहुत समय पहले की बात है। महात्मा गौतम बुद्ध जब भी भिक्षाटन के लिए जाते थे, तब आम लोग उन्हें भिक्षा में अनाज तो देते ही थे, या फिर जिसका जो सामर्थ्य होता था वह अपने हिसाब से उन्हें भिक्षा देता था। और साथ ही यदि किसी के मन में कोई सवाल होता था तो वो बुद्ध को रोक के उनसे पूछ लेते थे। एक बार ऐसे ही महात्मा बुद्ध भिक्षा लेने के लिए एक गांव में गए। उस गांव के लोगों ने उन्हें भिक्षा दी। तभी एक व्यक्ति वहां पर आया और बुद्ध को भिक्षा देकर कहा, प्रभु, मेरे मन में एक सवाल है जो काफी समय से चल रहा है, मुझे आपसे उसका उत्तर चाहिए। बुद्ध ने कहा, पूछो। उस व्यक्ति ने कहा, हम सभी के जीवन में सुख दुख उतार चढ़ाव लगा ही रहता है। हम सभी अपने जीवन की उलझनों में इतना उलझे रहते हैं कि उसे करीब से समझ ही नहीं पाते, ना ही जीवन जी पाते हैं। बस दौड़ते भागते रहते हैं अपने घर की जिम्मेदारियों के प्रति और अपने सपनों के प्रति। परंतु जब हम उसमें असफल हो जाते हैं तो खुद को कोसने लगते हैं। हमें जीवन व्यर्थ लगने लगता है और हम लोगों की बातों में आ जाते हैं और हम अपने जीवन की अहमियत नहीं समझ पाते और पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाता है। और हम अंतिम समय में अफसोस करते हैं कि काश हमने जीवन को सही से जिया होता और उसकी अहमियत समझी होती। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जीवन का सही मूल्य क्या है? बुद्ध ने उस व्यक्ति की बात सुनी और उसे अपने पास से एक चमकीला पत्थर दिया और कहा कि जाओ और इस पत्थर का मूल्य पता करो, लेकिन ध्यान रहे तुम्हें इसे बेचना नहीं है, बस मूल्य पता करना है। उस व्यक्ति ने बुद्ध से पत्थर लिया और बाजार की तरफ निकल गया। सबसे पहले वो एक फलवाले के पास गया और उसने वो पत्थर उस फलवाले को दिखाया और कहा कि तुम इसका क्या मूल्य दोगे? फलवाले ने चमकीला पत्थर देखा और वो उसे पसंद आ गया। उसने कहा, मैं इसके बदले तुम्हें 12 आम दूंगा। यह सुन व्यक्ति आगे निकल गया और इस बार एक सब्जी के ठेले के पास गया और उसे चमकीला पत्थर दिखाकर उसकी कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उसे देखा और कहा, ये तो बेहद शानदार पत्थर है, मैं इसके बदले तुम्हें एक बोरी आलू दूंगा, तुम मुझे ये पत्थर दे दो। वह व्यक्ति ये सुनकर फिर से आगे बढ़ गया और इस बार एक बड़ी अनाज की दुकान पर गया और उसे इस पत्थर को दिखाया। दुकानदार पत्थर को देखकर कहता है, ये इतना प्यारा पत्थर है, पैसे रख लेता हूँ और इसके बदले तुम्हें 5 अनाज की बोरी दूंगा। व्यक्ति 3 जगह घूम चुका था। उसे हर जगह उस चमकदार पत्थर के अलग अलग मूल्य को जानकर हैरानी हो रही थी कि भले एक पत्थर का इतना मूल्य कैसे हो सकता है, इन्हें इसमें ऐसा क्या दिख रहा है। उसके बाद वो व्यक्ति एक सोने चांदी के व्यापारी के पास गया और सुनार को पत्थर दिखाया और उससे इसका मूल्य पूछा। सुनार ने उस पत्थर को देखा और कहा, तुम इस पत्थर को मुझे 20 लाख में बेच दो। वह व्यक्ति ये सुनकर हैरान था कि एक पत्थर की इतनी कीमत, पर उसने सुनार को पत्थर बेचने से मना कर दिया। तो सुनार ने कहा, भाई तुम इसे 50 लाख में मुझे बेच दो। व्यक्ति ने फिर भी कुछ नहीं कहा। वो इतनी कीमत जानकर एकदम आश्चर्यचकित था। कहीं ना कहीं पत्थर को बेचने का उसके मन में लालच भी आ गया था, लेकिन उसे बुद्ध की बातें याद थी, इसलिए उसने वहां ये सब जताया नहीं। फिर सुनार ने खुद कहा कि तुम ही बता दो इसकी क्या कीमत तुम लोगे। उसने कहा कि मुझे माफ कर दो, मेरे गुरु ने इसे बेचने से मना किया है, और ये कहकर वो आगे चला जाता है। आखिर में वो व्यक्ति एक जौहरी के पास पहुंचता है। जौहरी उस पत्थर को देखकर उसे रूबी के रूप में पहचान जाता है। उसने उस पत्थर के सामने एक लाल कपड़ा बिछाया और उस बेशकीमती रूबी की एक परिक्रमा लगाई और माथा टेका। फिर जौहरी ने उस व्यक्ति से पूछा, कहाँ से लाए हो भाई ये बेशकीमती रूबी? आप सारी कायनात क्या सारी दुनिया बेचकर भी इस अनमोल पत्थर की कीमत नहीं लगा सकते। यह सुनकर वह व्यक्ति हक्का बक्का रह जाता है और भागकर वापस गौतम बुद्ध के पास जाता है और उनके चरणों में बैठ जाता है और पूरी कहानी बुद्ध को बताता है और अंत में कहता है, महात्मा कृपया करके अब आप ही मुझे मानव के जीवन का मूल्य क्या है,
वो बताए। बुद्ध उस व्यक्ति को उठाते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं, वो फल वाला जो आम का व्यापारी था, उसने पत्थर की कीमत 12 आम लगाए। सब्जी वाले ने 1 बोरी आलू कीमत लगाई। अनाज व्यापारी ने 5 बोरी अनाज। सुनार ने 50 लाख और अंत में जहां तुम गए, उस जौहरी ने इसे बेशकीमती माना। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे जीवन की भी यही स्थिति है। बुद्ध कहते हैं, तुम भी एक हीरा ही हो, लेकिन फिर भी लोग तुम्हारी कीमत अपनी सोच औकात, अपनी समझ और अपनी जानकारी के हिसाब से ही लगाएंगे। तुम अपना जीवन अपने हिसाब से जियो, अपनी खुशी से जियो, वर्तमान का आनंद लो, किसी भी चीज के पीछे भागकर अपना समय व्यर्थ मत करो। अपनी जिम्मेदारियों को समझो, तब तुम उसे खुशी से पूरा करोगे। अपने सपने, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ो, कदम बढ़ाओ और कोशिश करो, सफलता जरूर मिलेगी और आप अपने जीवन से संतुष्ट भी हो जाएंगे। बुद्ध की बात सुनकर उस व्यक्ति का मन एकदम शांत हो गया। उसमें एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है। वो बुद्ध के चरणों को स्पर्श करके उन्हें धन्यवाद कहकर चुपचाप वहां से चला जाता है। वह बुद्ध की बातों से बहुत प्रभावित हो जाता है। उसे आज अपने जीवन का मूल्य समझ में आ गया। अब वो अपना मानवीय जीवन श्रेष्ठ कार्य में लगाना चाहता था। दोस्तों, हमें भी अपने जीवन और प्रतिभा का मूल्यांकन खुद करना चाहिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ कोई काम करना चाहिए और अपने जीवन में हर वक्त शिकायत करने की जगह जो है उसी में अपनी खुशी देखनी चाहिए। फिर देखना, जीवन आपको बोझ नहीं प्यारा लगेगा और तभी आप अपने जीवन से खुश और संतुष्ट हो पाएंगे और पूरी तरह जीवन का आनंद ले पाएंगे। अब ये आपको तय करना है कि आप खुद को कैसा बनाना चाहते हैं। 12 आम लायक कामयाब या बेशकीमती हीरा, ये निर्णय केवल आपका है, आप खुद लें। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या समझ आया, मुझे कमेंट में नीचे लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।